Let us now see this question number 3rd of session 9. Find derivative at x is equal to -1. Function is sin y raised to sin pi x by 2, root 3 by 2 sec inverse 2x, 2 raised to x tan of log of x plus 2 is equal to 0. तो एक एक टर्म हम लोग लिखते हैं. पहला है u विच इज़ sin y रेज टू साइन ऑफ पाई एक्स बाय 2. तो log u क्या होगा? log u होगा साइन ऑफ पाई एक्स बाय 2 इंटू लॉग ऑफ साइन वाई. अब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो साइन ऑफ पाई एक्स बाय 2 इंटू लॉग का डेरिवेटिव प्लस लॉग ऑफ साइन वाई इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस पाई एक्स बाय 2 इंटू पाई एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव पाई बाय 2. तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स होगा, u इधर शिफ्ट कर देंगे और u है साइन वाई रेज टू साइन ऑफ पाई एक्स बाय 2. यहाँ पे है साइन ऑफ पाई एक्स बाय 2 कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन वाई कॉस पाई एक्स बाय 2 इंटू पाई बाय 2. एक्स का वैल्यू अपने को -1 पुटअप करना है. तो ये पहले टर्म का डेरिवेटिव है और एक्स का -1 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन माइनस पाई बाय 2 विच इज़ -1. तो यहाँ पे आएगा साइन वाई रेज टू -1 यहाँ पे आएगा माइनस कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स. कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस पुट कर दो तो कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2, कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज़ 0. तो ये पूरा टर्म आएगा 0. सो दिस इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव. अब आते हैं सेकेंड टर्म पे. दैट इज़ सेकेंड टर्म है रूट 3 बाय 2 सीक इनवर्स 2x. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रूट 3 बाय 2 सीक इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1. यहाँ पे मॉड आता है. मॉड क्यों आता है वो मैं बताता हूँ. तो यहाँ पे आएगा रूट 3 बाय 2 1 बाय एक्स का वैल्यू -1 पुट करेंगे. एक्स का वैल्यू -1 पुट किया तो इसका डेरिवेटिव का वैल्यू होगा यहाँ पे आएगा 2. अच्छा, रूट 3 बाय 2 कॉन्स्टेंट है. सीक इनवर्स 2x का डेरिवेटिव 1 बाय मॉड ऑफ 2x रूट ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर -1 इंटू आएगा 2x का डेरिवेटिव दैट इज़ 2. तो यहाँ पे एक 2 कैंसिल आउट होगा. x का वैल्यू -1 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 2. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2, वो हमने लिख दिया. यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 2 x का वैल्यू -1 पुट किया तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. 4 - 1 इज़ 3. तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट हाफ. तो यहाँ पे ये वाला है फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, हाफ है सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव. अब देखो, अगर आपको याद हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने सीक इन्वर्स एक्स का ग्राफ देखा है. सीक इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? 1 से इन्फिनिटी एंड -1 से -इन्फिनिटी. 1 पे इसकी वैल्यू 0 होती है और जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हो इसका वैल्यू पाई बाय 2 को टेंड करता है. सीक इन्वर्स -1 होता है पाई, और जैसे आप -इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हो इसका वैल्यू पाई बाय 2 को टच करता है. तो सीक इन्वर्स एक्स जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो उसका जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ सीक इन्वर्स एक्स, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव. ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. तो डी बाई डी एक्स ऑफ सीक इन्वर्स एक्स, सीक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1. इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया जाता है ताकि आंसर पॉजिटिव आए. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. तो सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आ गया. अब आते हैं थर्ड टर्म पे. तीसरा टर्म है 2 रेज टू एक्स टैन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 2. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. 2 रेज टू एक्स इंटू टैन का डेरिवेटिव सीक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस 2 प्लस टैन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 2 रेज टू एक्स लॉग 2
थर्ड टर्म का डेरिवेटिव है, एक्स का वैल्यू -1 पुट करो तो ये 1, यहाँ पे log 1 इज़ 0, तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर 0, सो 2 raised to -1 sec स्क्वायर 0 प्लस यहाँ पे भी log 1 इज़ 0, tan 0 इज़ 0, सो दिस इज़ 2 raised to -1, sec 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी 1, तो ये आएगा 1 स्क्वायर, सो आंसर इज़ 2 raised to -1 विच इज़ हाफ। तो तीनों टर्म्स के हमारे पास डेरिवेटिव्स आ गए। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ये रहा, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव ये रहा, थर्ड टर्म का डेरिवेटिव ये रहा। तो फाइनली जो हमारा डेरिवेटिव का आंसर है वो क्या निकल के आएगा, -cot y बाय sin y dy बाय dx। ये पहले टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड का हाफ, थर्ड का हाफ इज इक्वल टू 0, सो यू गेट dy बाय dx as sin y by cot y which is sin square y by cos y। अब हमारे पास जो वो बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है उसमें हम x का वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो ये जो बड़ी सी इक्वेशन है इसमें x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे sin y raised to -1 प्लस √3/2 sec इनवर्स -2 प्लस 2 raised to -1 tan of log of 1 is equal to 0। तो sin y raised to -1 प्लस √3/2 sec इनवर्स -2 इज़ 2π/3, log 1 इज़ 0, tan 0 इज़ 0, तो ये टर्म्स आ जाएंगे। तो sin y raised to -1 की वैल्यू होगी -π/√3। तो sin y की वैल्यू क्या होगी, -√3/π। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डेरिवेटिव का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3/π²। कॉस को हम लोग लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर y, सो दिस इज 3/π² अपॉन √1 - sin स्क्वायर पाई, सो दिस इज 3/π²। सो डेरिवेटिव का जो आंसर है वो है, ये π² इधर मल्टीप्लाई करो तो π² - 3 आ जाएगा, सो दिस इज √π² - 3। यहाँ पे है 3/π² और इसके डिवीजन में है पाई, सो द डेरिवेटिव इज, ये पाई ऊपर शिफ्ट कर दो, सो 3/π √π² - 3। दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव का आंसर।